वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। किसी की उल्टी गिनती शुरू। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये रीडिंग है आपके रिलेशनशिप पर। और इस रीडिंग में हम जानने वाले हैं कि अभी जो भी इंसान आपके दिमाग में है ये उनकी एनर्जी है। वो पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, उनके एक्शंस क्या हैं, उनके थॉट्स क्या हैं। तो ये कलेक्टिव, टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो भी इंसान आपके दिमाग में है उनकी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है क्योंकि करंट फीलिंग्स में कुछ ऐसे ही कार्ड्स निकले हैं जिसमें पहला कार्ड ये बताता है कि ये इंसान अपनी ज़िंदगी में अभी फ़िलहाल किसी बात को लेकर डरे हुए हैं। ये कोई भी बात हो सकती है, आपसे झूठ बोलना, आपसे नो कांटेक्ट में रहना, आपसे किसी थर्ड पार्टी के लिए हमेशा सीक्रेट्स रखना। तो अभी इनकी हालत बहुत ख़राब लग रही है मुझे। दिमाग और दिल जो है दोनों ही काम नहीं कर रहा। दिमाग कुछ और सोच रहा है, दिल किसी और डायरेक्शन में सोच रहा है, फील कर रहा है। और अंदरूनी तौर पर इस इंसान को बहुत अकेलापन, बेचैनी और सेल्फ डाउट की एनर्जी से घिरा हुआ ये महसूस कर रहे हैं, अपने ऊपर ही डाउट कर रहे हैं। तो इनकी अभी की फीलिंग्स आपके लिए और इनके जो विचार हैं आपके लिए वो बहुत ही जल्दी जल्दी बदल रहे हैं। जैसे किसी इंसान को थोड़ी थोड़ी देर बाद एक एनर्जी फील होती है कि अभी वो खुश है और थोड़ी देर बाद फिर दुखी है, फिर खुश है, फिर दुखी है। वो एनर्जी इस इंसान को चैन नहीं लेने दे रही। ये पर्सन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है क्योंकि मुझे लग रहा है ये पर्सन ने आपको धोखा भी दिया है, कुछ लोगों के पार्टनर ने। अब ये रीडिंग है कलेक्टिव, टाइमलेस और जनरल रीडिंग। तो बाकी लोगों के पार्टनर में इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी एफर्ट नहीं डाला जा रहा था क्योंकि यहाँ जो कार्ड्स आए हैं उसमें आप दोनों की ज़िंदगी जो है वो हर पड़ाव पर आप दोनों की नीयत का टेस्ट ले रही है कि आपका इरादा इनको लेकर क्या है और इनका इरादा आपको लेकर क्या है। तो अभी मुझे यूनिवर्स और एंजल के जो ब्यूटीफुल कार्ड्स मिले हैं वो ये बता रहे हैं कि इस इंसान को इनका किया धरा याद आ रहा है। ये पर्सन नेगेटिविटी का शिकार है। ये पर्सन अपनी लाइफ में किसी ऐसी सिचुएशन को डील नहीं कर पा रहे जिनसे ये बाहर निकल सकते हैं। कई बार इंसान जो होता है ना वो पहले ही दिमाग में ये सोच लेता है कि ये तो मुझसे हो ही नहीं पाएगा, लेकिन अगर वो कोशिश करे तो वो धीरे धीरे अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। तो यहाँ अभी जो इस इंसान की एनर्जी है वो ना भागों में बटी हुई है, दिशाओं में घूम रही है। एक राइट डायरेक्शन है, एक रॉन्ग डायरेक्शन है। सही और गलत की तरफ इन दोनों एनर्जीज को बैलेंस में लेकर आना आपके पर्सन से हो नहीं पा रहा क्योंकि इनका दिमाग दो दिशाओं में जा रहा है और ये आपके लिए ऐसा भी सोच रहे हैं कि शायद ये रिश्ता आगे बढ़ ही नहीं सकता। और फिर कुछ देर बाद ये जब आपके बारे में अच्छा सोचना शुरू करते हैं तो उनका हौसला बढ़ जाता है, उनमें विश्वास आ जाता है, उनमें एक एनर्जी आ जाती है कि अगर वो रिस्क लेते हैं तो ये रिश्ता आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर लग रहा है मुझे 60-70% लोगों का पार्टनर आपके जीवन में कांटेक्ट करने से खुद को रोकता है या रोकती है क्योंकि ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। देन यहाँ पर
अगले कुछ कार्ड्स निकले हैं ऐसे लोगों के पार्टनर के जो सोशलाइज करना और पार्टी करना, एंजॉय करना, लाइफ को लाइटली लेना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा फ्यूचर का सोचना ऐसा नहीं कर रहे, बल्कि एंजॉय कर रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट को, कि ज़िंदगी जैसी चल रही है उसी में खुश रहना चाहिए और अपनी बिगर पिक्चर लाइफ के लिए जो है उसके बारे में ये ध्यान नहीं दे रहे। तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ लव, लैक ऑफ ट्रस्ट, लैक ऑफ रिलेशनशिप इनको जिंदगी की दूसरी साइड पे लेकर जा रहा है। तो अभी आपका जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं अंदर से टूटा है, लेकिन वो अपने आप को ना आपसे दूर कर रहा है जानबूझकर, कि मुझे आपकी याद ना आए, मुझे उस पर्सन के पास जाना ना पड़े और मुझे इस इंसान के लिए कोई एफर्ट ना डालने पड़े। बट इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, ये तो मैं आपको काफ़ी ज़्यादा श्योरिटी के साथ बताने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ जो आज कार्ड्स आए हैं इस रीडिंग में वो ऐसे कार्ड्स हैं जैसे किसी इंसान को उसका कर्मा याद आ रहा है। जब जब ये आपको हर्ट करते थे, आपको अकेला फील कराते थे, या फिर आपके बारे में सोचकर भी आपको जस्टिस नहीं दे रहे थे, आपको न्याय नहीं दे रहे थे, जबकि इनको अंदर से पता था कि मुझे वो प्यार करती है, मुझे वो रिस्पेक्ट भी देती है, मेरा ध्यान भी रखती है, मेरी खुशियों का और मेरे जीवन में समस्याओं का उसको अच्छे से पता रहता है, वो मेरे मन की बात को पढ़ लेती है या पढ़ लेता है। फिर भी मैंने ऐसे इंसान के साथ बुरा किया है, तो अंदर से इनको कर्मा लेसन सिखाने पर लगा हुआ है। आने वाले कुछ घंटे इनके लिए बेहद स्ट्रेस वाले होंगे, जो कि मुझे लग रहा है अगले 40 घंटे और उसके बाद 75 घंटों का टाइम इनको काफ़ी टेंशन में डाल सकता है। कुछ लोगों में अगले 4 दिन, 7 दिन, 12 दिन, 17 दिन, 24 दिन और 40 दिन वो टाइम होगा जब ये पर्सन आपकी तरफ आने का मन तो बनाएंगे, लेकिन शायद ही पूरी तरह से आपको लेकर ये कोई रिस्क ले, क्योंकि ये पर्सन अपने आप को पहले नंबर पे रखता है कि मुझे किसी तरह की समस्या ना आ जाए। ये पर्सन थोड़ा डरा हुआ भी है, ये पर्सन थोड़ा सा सेफ गार्ड कर रहा है अपने आप को। ये पर्सन नहीं चाहता कि थर्ड पार्टी को आप दोनों के बारे में पता लगे। तो शायद ये जो मैंने आपको टाइम फ्रेम दिया है अभी, ये उन लोगों के पार्टनर का टाइम है जो आपकी तरफ आने से अपने आप को रोकेंगे। सिर्फ 40% लोगों का ही इतने दिनों के अंदर कांटेक्ट हो पाएगा, बाकी के 60% लोगों का शायद कांटेक्ट करने में यही पर्सन आनाकानी करे, अपने आप को रोके, या फिर अपना ध्यान थर्ड पार्टी में लगाएं, दोस्तों में लगाएं, करियर में लगाएं, बिजनेस में लगाएं, लाइफ के अदर एस्पेक्ट्स की तरफ जिम्मेदारियों को निभाने में लगाएं, और ये कर रहे हैं जानबूझकर। देन यहाँ पे उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कुछ लोगों के पार्टनर को हो सकता है अगले आने वाले 4 दिन 7 दिन में अचानक रोने का मन करे और उन्हें कोई ऐसा इंसान ना मिल रहा हो जिनके कंधे पर सिर रख कर वो रो सके कि हाँ मुझसे गलती हुई है, क्योंकि ये पर्सन अपने आंसुओं को भी छुपाना चाहता है। इस इंसान के अंदर ना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन चाहता है कि दुनिया में इस इंसान की असलियत बाहर ना आए। ये सच को मानने से डर रहे हैं कि उनको भी आपसे प्यार है। देन मुझे यहाँ कुछ नंबर्स भी मिले हैं गाइज। अगर ये नंबर आपको दिखाई देते हैं अगले आने वाले कुछ दिनों में, जो कि मैंने आपको टाइम बताया है कि 4 दिन का टाइम हो, 7 दिनों का हो, 12 दिनों का हो, 17 दिनों का हो, 24 दिनों का हो या 40 दिनों का टाइम हो, इतने दिनों में अगर आपको नंबर दिखता है 8,
8 नंबर, 3 नंबर, नंबर 3, चाहे ये आपको सिंगल नंबर दिखे या एंजल नंबर दिखे, जैसे 888, 88, 88, सिंगल 8, या फिर 33, 33, 333, सिंगल 3 या 5 बार 3, 3, 3, 3, 3 कहीं भी दिखे तो ये एक साइन है कि आपका इस पर्सन से कांटेक्ट होने वाला है। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो या काफ़ी लंबे समय से आप दोनों के बीच में किसी तीसरे के कारण ये रिलेशन सफ़र कर रहा था, बार बार ब्रेकअप, पैचअप, ब्रेकअप, पैचअप, इस सिचुएशन में फंसा हुआ था, तो वो स्टैग्नेंट एनर्जी ख़त्म हो जाएगी और फिर से इस रिलेशन में वो जान, वो रंग, वो एक्साइटमेंट, वो पैशन वापस आएगा और दोनों की तरफ से आएगा। दोनों ही चाहेंगे कि अब हम इस रिश्ते को पहले से ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाए। दोनों पास्ट की बातों को पीछे छोड़ेंगे। ना आप चाहोगे कि वो पुरानी बातों को लेकर आपको कोई स्ट्रेस दे, ना वो चाहेंगे कि पुरानी बातों के लिए आप उनसे सवाल जवाब करो, क्योंकि दोनों में मैच्योरिटी दिख रही है और मुझे दोनों में ही एक नयापन जैसे वो मांग रहे हैं यूनिवर्स से कि इस रिश्ते में एक जान आ जाए, एक नयापन आ जाए। शायद डल, बोरिंग और स्लो ग्रोथ आपको इस रिश्ते में पसंद नहीं है और उनकी एनर्जी भी वही है, सेम एनर्जी है। और हो सकता है कि कुछ लोगों को एंजल नंबर ना भी दिखे तो यूनिवर्स का कोई भी साइन दिख सकता है, फेदर्स, बटरफ्लाइज और ड्रीम्स आना, विजन्स आना, डाउनलोड्स मिलना, किसी तरह से आपकी इंट्यूशन पावर हाई हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और जो आपके मन में बातें आ रही होंगी वो चीज़ें लाइफ में वैसे ही घटना शुरू हो जाएगी। तो अगर आप ऑलरेडी अपनी इंट्यूशन पर काम कर रहे हो पिछले कई दिनों से, किसी भी तरह का कोई चक्रा मेडिटेशन या चक्रा बैलेंसिंग, कोई रिचुअल स्टार्ट किया है या किसी से करवाया है, या फिर आप अपनी हीलिंग कर रहे हो और आप समझ गए हो कि मेरी जर्नी आसान नहीं है और मुझे हीलिंग करके ही इस इंसान के साथ फ्यूचर में किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचना पड़ेगा, तो फिर आपके लिए यूनिवर्स ने दरवाजे खोल दिए हैं। अब उन खुले हुए दरवाज़ों में चलना तो आपको ही पड़ेगा, ठीक है। ये उनकी अभी की एनर्जी है। कुछ लोगों के पार्टनर शायद ऐसे हैं जो आपके ऊपर ज़्यादा विश्वास करते हैं और आपके ऊपर उन्होंने इस रिश्ते की बागडोर छोड़ी हुई है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते के लिए हाथ पैर मारो। अब मैं यहाँ पर कुछ ऐसे चैनल्ड मैसेजेस देख पा रही हूँ जिसमें मुझे कर्मा के मैसेज आज बहुत मिल रहे हैं। आई डोंट नो वाई, बट काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है ये रीडिंग बहुत ही आई ओपनर की तरह आप लोगों को रास्ता दिखाए, आपकी आंखें खोले। पहला मैसेज है आपके पर्सन का, कर्मा इज टीचिंग मी हार्ड लेसन्स ऑफ लाइफ, राइट नाउ आई एम सो एग्जॉस्टेड। तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चाहे इस पर्सन ने आपको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया या आपको इमोशनली बेवकूफ़ बनाया, हमेशा आपको बोलते गए कि मैं तुम्ही को प्यार करता हूँ, मैं तुम्ही को कमिटमेंट दूंगा, मैं तुम्ही से शादी करूँगा, बस तुम मुझ पर शक मत करा करो। तो आप इनको हमेशा मौके देते आए कि चलो एक दिन तो ये इंसान बदल जाएगा, एक दिन तो इस इंसान के दिल में मेरे लिए प्यार, इज़्ज़त और मेरे लिए घर वालों से बात करना या इस रिश्ते को दुनिया में पब्लिक करना, ऐसी सोच इनकी आ जाएगी। बट आपको जब लगा कि ये पर्सन सिर्फ आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, चाहे आपकी इंट्यूशन ने आपको रेड फ्लैग्स दिए, चाहे आपको यूनिवर्स ने साइन दिखाए, चाहे आपको
कहीं से आपने टैरो रीडिंग ली या अपनी कुंडली रीडिंग ली, वहाँ से आपको इस रिश्ते की सच्चाई पता लगी है और आप अलर्ट हो गए हो, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने कर्मास को डील कर रहा है। हाल फिलहाल के दिनों में इस इंसान के साथ कुछ भी हुआ हो सकता है जो इनको सिखा रहा है कि तुमने किसी साफ दिल इंसान का और एक सच्चे इंसान के प्यार को ठुकराया है। अब इनको कर्मा किसी भी रूप में मिल सकता है। ये भी हो सकता है कि ये जीवन में जो पाना चाहते हैं वो इनको मिल नहीं रहा, या फिर ये अपने करियर में अपने फाइनेंसेस को लेकर किसी स्ट्रेस से डील कर रहे हैं। अगर इनको सक्सेस चाहिए या फिर इनको लाइफ में पॉपुलैरिटी चाहिए या इनको ज़िंदगी में सभी लोगों का अटेंशन या कॉम्प्लीमेंट्स चाहिए होते हैं, तो वो इनको कुछ दिनों से मिलने बंद हो गए हैं और आगे भी ये एनर्जी कंटिन्यू होगी। जो मैंने आपको मिडल ऑफ द रीडिंग में एक टाइम फ्रेम दिया था कि इतने दिनों में इस इंसान के साथ ये हो सकता है, तब भी इनको कर्मा के हार्ड लेसन्स लाइफ की रियलिटी से फेस करवाएंगे। अब ये बच नहीं सकते कि मैं गलत नहीं हूं, तुम गलत थे। अब ये एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ मैं ही गलत था, तुमने सही कहा था। ये सॉरी बोलने की एनर्जी में भी दिख रहे हैं और कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि ये लिटरली आपके पैर पकड़कर माफ़ी मांगे कि मुझे माफ़ कर दो। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही, हवा में तीर नहीं चला रही। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक लोगों के पार्टनर में ये एनर्जी है कि वो आपके पैर पकड़कर सॉरी या अपने कर्मों की माफ़ी मांगना चाहते हैं। अब मैं यहाँ पर अगला जो चैनल मैसेज देख रही हूँ, ये मुझे उन लोगों के लिए लग रहा है जो काफ़ी टाइम से परेशान है कि यूनिवर्स उनकी सुनते नहीं है। ये नो कांटेक्ट वाले या लेस कांटेक्ट वाले लग रहे हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज है, तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया है शायद ही मैं कभी भुला पाऊँ। तुम्हारा प्यार हमेशा मेरे लिए सच्चा था, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। आई लव यू एंड आई एम सॉरी। ये मैसेज डेफिनेटली उन लोगों की आंखें खोलेगा या उन लोगों के पार्टनर के दिमाग का ढक्कन खोलेगा जिनके दिमाग में ये बात घुस नहीं रही थी कि आप उन्हें सच्चा प्यार करते हो। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे कार्ड्स हैं जिन्हें अगर मैं आपके पास्ट को लेकर देखूं और जो मुझे समझ आता है कि पास्ट रिलेशन इनके साथ आपका जो गुजरा है उसमें इस पर्सन ने बातें बहुत बड़ी बड़ी की कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, या ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। लेकिन जब रियलिटी फेस करने का टाइम आया तो इन्होंने आपको गोस्ट कर दिया। और अब ये पर्सन परेशान है क्योंकि आपने इनके लिए जो भी किया था, चाहे इस पर्सन को आपने अपनी एनर्जी से हील किया है या इस इंसान को हमेशा आपने सही और गलत लोगों के बीच का अंतर बताया, क्योंकि ये पर्सन बहुत स्टबन भी होंगे, ज़िद्दी होंगे। आपकी बातों को ये हमेशा सुनते तो होंगे लेकिन मानते नहीं होंगे। और जब आपने इनको गाइड करना या इनको एडवाइस देना बंद कर दिया, तब ये आप ही की बातों को लेकर धीरे धीरे समझना शुरू हो गए कि जो आप इनको बोलते थे वही वही इनकी लाइफ में उन लोगों से इनको मिला है जिनको ये अपना मानते थे। क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी भी है, तो हो सकता है ये पर्सन को थर्ड पार्टी से आने वाले टाइम में ब्रेकअप मिलना या इन दोनों के बीच का कोई टावर मोमेंट आ जाना, सडनली रिलेशन में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं या फिर किसी शक की वजह से इन दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए बदला लेने की भावना, जलन की भावना, रिश्ता ख़त्म करने की बात, ये सब हो सकती है। थर्ड पार्टी रीडिंग अगर आप सुनना चाहते हो तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में आपको
थर्ड पार्टी वीडियोस आराम से मिल जाएंगे। नहीं तो आप थर्ड पार्टी वीडियोस को सर्च भी कर सकते हो यूट्यूब पर। तो आपको अगर वीडियोस नहीं मिलते सर्च करते हुए भी, आपको सर्च लगानी है थर्ड पार्टी टॉक थ्रू टैरो। तो जितने भी वीडियोस इस चैनल पर यानी कि टॉक थ्रू टैरो चैनल पर थर्ड पार्टी वीडियोस आपको आराम से मिल जाएंगे। और काफ़ी लोग अगर थर्ड पार्टी वीडियो पर कोई नया अपडेट देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं थर्ड पार्टी। मैं आने वाले टाइम में वो वीडियो ले आऊँगी। और अगर आपका अपना भी कोई टॉपिक है अदर देन थर्ड पार्टी, कोई भी वीडियो या टॉपिक जो आपको सुनना है गाइडेंस के लिए या एनर्जीज अपडेट के लिए, उस टॉपिक को भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। अब आते हैं अगले चैनल मैसेज पर, जिसमें आपके पर्सन कहते हैं आई फील दैट आई हैव लॉस्ट यू। ये मैसेज बहुत ही क्लियर आंसर है कि ये पर्सन ऐसा महसूस अभी कर रहे हैं कि उन्होंने आपको खो दिया है। और अगर अब वो कितनी भी कोशिश आपको मनाने में करेंगे, शायद अब आप मानने वाले नहीं। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये रिलेशन काफ़ी लोगों का बहुत सालों पुराना हो सकता है। 5-7 साल पुराना भी हो सकता है, 8-10 साल पुराना भी, या फिर 10-12 साल पुराना भी। और जब आपने इनको मल्टीपल टाइम्स चांस दिए बार बार कि ये इंसान आपके लिए कुछ तो एफर्ट करे, कुछ तो पॉजिटिव इस रिश्ते के लिए ट्राई करे, तो आपको लगा कि ये कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ आपसे बातें कर रहे हैं और प्रैक्टिकली आपको इस पर्सन से कोई भी एक्शन देखने को नहीं मिला। तब से आपने इस इंसान को या तो खुद से रीच आउट करना बंद कर दिया है, या फिर आप इस इंसान से एक ऐसा रिलेशन चाहते हो जिसमें इक्वालिटी हो, इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी एक्सचेंज हो। और इनको अब लग रहा है कि शायद वो ये कर नहीं पाएंगे क्योंकि आपने उनसे मुंह फेर लिया है, जबकि ऐसा नहीं है। आपके दिल में आज भी उनके लिए प्यार है, तभी तो आप आज इस वीडियो तक पहुँचे हो, क्योंकि आप सुनना चाहते हो उनकी एनर्जी, उनकी लाइफ में आपको लेकर सोच क्या चल रही है। अगला चैनल मैसेज बहुत ही ब्यूटीफुल है। मुझे अच्छा लगता है तुम मेरे बारे में सोचती हो, मुझे ऑनलाइन चेक करती हो, तुम्हारी इन्हीं अदाओं पे मुझे प्यार आता है। आई स्टिल लव यू। तो हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर को ऑलरेडी फील हो जाता है कि आप उनको ऑनलाइन चेक करते हो, या उनकी भी इंट्यूशन आपके कारण धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। आपकी गाइडेंस और आपकी हीलिंग उनको भी अंदर से मजबूत बना रही है। और एक ये वजह है कि ये इंसान अब आपकी तरफ एक अट्रैक्शन और एक पुल फील कर रहा है और चाहता है कि ये भी आपको मिलने आए, आपसे बातें करे, आपके साथ रोमांटिक टाइम या क्वालिटी टाइम स्पेंड करे। और उनको आपकी ये क्यूट क्यूट अदाएं बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लगे भी क्यों ना, क्योंकि सबको अच्छा लगता है कि वो जिसे प्यार करते हैं वो इंसान उसको चेक करे, उसके बारे में नज़र रखे, उसके बारे में जांच पड़ताल करे। तभी हमें लगता है कि हाँ, इसको मेरी फ़िक्र है, ये मेरे बारे में सोच रहा है, मेरे बारे में और लोगों से पूछ रहा है और मेरे तक पहुंचने के लिए कोशिशें कर रहा है। इसी से तो हमें पता लगता है कि यस, दिस गाय इज़ इन लव विद मी। और इस बात से मेरे बहुत सारे व्यूअर्स अग्री भी करेंगे। देन यहाँ पर अगला बहुत ही प्यारा मैसेज है। आई लव योर वॉइस,
प्लीज़ कॉल कर लो और मुझे अपनी आवाज़ सुना दो। तो ये हो सकता है काफ़ी ज़्यादा रोमांटिकली आपकी आवाज़ को फ़ील करते हैं। कुछ लोगों की आवाज़ ही बहुत मीठी, बहुत प्यारी और बहुत ही दिल को छू लेने वाली आवाज़ होती है। चाहे हम उनसे 2 मिनट ही बात करें, लेकिन उनकी आवाज़ का जादू हमारे दिल और दिमाग पर काफ़ी घंटों तक छाया रहता है। हो सकता है आपकी वॉइस इनको बहुत ब्यूटीफुल, बहुत रोमांटिक, बहुत स्वीट लगती हो, या ये एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी हो सकती है कि आप उनके लिए ऐसा फील करते हो कि उनकी आवाज़ बहुत स्वीट है, बहुत ब्यूटीफुल है, या बहुत ही सूदिंग वॉइस है जिसे सुनकर मन के सभी दुख परेशानियाँ, मन के अंदर जो भी विचारों का एक तूफान चलता है वो शांत हो जाता है। कुछ लोगों की आवाज़ बहुत हीलिंग होती है, बहुत सूदिंग होती है। नेक्स्ट मैसेज है, मैं करना तो बहुत कुछ चाहता था तुम्हारे लिए, पर मैं कुछ भी कर नहीं पाया और इस बात का मुझे अफसोस है। आई एम स्टक इन थर्ड पार्टी सिचुएशन। आ गया ये एक खतरनाक कार्ड थर्ड पार्टी का, बट डोंट वरी, दुनिया में जो कुछ भी होता है सब पहले से ही लिखा रहता है। हमें उसे डील कैसे करना है, हम उस सिचुएशन से क्या लेसन सीखते हैं, कौन से चैलेंजेस फेस करते हैं, कौन सा स्ट्रगल देखते हैं, और फिर हम कितने स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं इमोशनली भी, मेंटली भी, एंड कहीं ना कहीं फिज़िकली भी। तो ये थर्ड पार्टी में तो हैं, ये कंफर्म है। लेकिन डिस्क्लेमर दे दूं, ये रीडिंग सुन रहे हैं हज़ारों लाखों लोग। सब लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में नहीं हैं। अब थर्ड पार्टी में भी आगे कैटेगरीज हैं कि कुछ लोग थर्ड पार्टी में जो हैं वो उनके फ्रेंड्स हैं, और कुछ लोगों में थर्ड पार्टी कोई सीक्रेट या हिडन रिलेशन है, और कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी उनके मैरिड हस्बैंड, मैरिड वाइफ है, और बाकी लोगों में थर्ड पार्टी उनकी खुद की सोच भी हो सकती है, उनके घर वाले भी हो सकते हैं, यानी कि उनके फैमिली मेम्बर्स, जो शायद इनको आपका होने देना नहीं चाहते। अगर इन्होंने अपने घर पर हिंट दिया है कि वो आपसे फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो शायद इनको पता है कि इनकी फैमिली अप्रूव नहीं करेगी ये रिश्ता, या फैमिली वाले इनको बहुत खरी खोटी सुनाएंगे। तो इस वजह से भी ये इंसान अभी इस वक्त कंफ्यूजन में है। और उन लोगों की उल्टी गिनती शुरू है जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, चाहे वो ये है, थर्ड पार्टी है, या फिर कोई ऐसी डार्क एनर्जी है जिसको आप फील तो करते हो बट आप उस एनर्जी से लड़ नहीं पा रहे। जैसे कुछ लोग ब्लैक मैजिक, स्पेल्स, नेगेटिव एनर्जी, वशीकरण हो गया, तंत्र मंत्र, ऐसी क्रियाएं हो गया जो करवा देते हैं। लेकिन अब लग रहा है कि जो कुछ भी इन्होंने आपके लिए करवाया है, या इनको किसी ने ऐसी एनर्जी छोड़कर आप दोनों के रिश्ते को तुड़वाने का काम किया है, उन लोगों की भी उल्टी गिनती शुरू हो रही है। क्योंकि मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है कि आने वाला जो टाइम है वो काफ़ी लोगों के लिए आई ओपनिंग लाइफ सिचुएशंस क्रिएट करेगा, जहाँ पर बहुत लोग अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला लेने के लिए तैयार हो जाएंगे और इस रिश्ते में लटकना नहीं चाहेंगे। इस रिश्ते का कोई ऐसा फाइनल आउटकम निकालेंगे जो अभी तक ये पर्सन नहीं निकाल पा रहे थे। तो आने वाला जो टाइम है वो कुछ लोगों का शायद टिट फॉर टैट वाला भी हो सकता है, कि जो भी इन्होंने आपके साथ किया है, अच्छा या बुरा, इनके साथ भी वैसा ही जो ट्रीटमेंट है यूनिवर्स देने वाले हैं। क्योंकि आज की रीडिंग में कर्मा के कार्ड्स बहुत सारे निकले थे।
बाकी इस रीडिंग में राशियाँ सारी आई हैं, सभी एलिमेंट्स आए हैं। और ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको आज की ये रीडिंग अच्छी लगी है गाइस, तो वीडियो को लाइक ज़रूर देना है। कमेंट में आज आपको कमेंट डालना है 888 क्योंकि ये कर्मा का नंबर है। और जिनको मुझसे कंसल्टेशंस लेने हों वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें, वहाँ सारे डिटेल्स आपको लगे हुए मिल जाएंगे। और मैं बहुत जल्द आप लोगों को अगले वीडियो के साथ मिलूँगी। आप अपना ध्यान रखें। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।